अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज 3.2 स्टार्ट करेंगे। बेटा ये प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, 4 से लेकर आज हम 11 तक क्वेश्चन करेंगे। पहले 3 बेटा बाद में करेंगे, लेकिन ये बेटा एक जैसे क्वेश्चन है इसलिए पहले ये करते हैं। बेटा इन क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। If r directly proportion t square and r equal है t, when t equal to 3 find r when t equal to 6। जी बेटा यहाँ पर मैंने वर्ड बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा सबसे पहले देख लें, ये जो साइन होगा ये प्रोपोर्शन का होगा। आप फिज़िक्स में पढ़ते आए हैं, न्यू बेशुमार जगह पे ये यूज़ होगा। तो बेटा ये साइन प्रोपोर्शन का है, और अगर एक वेरिएबल इस तरह से हो, एक वेरिएबल न्यूमिनेटर में दूसरा भी न्यूमिनेटर में, तो इस साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। और अगर एक वेरिएबल न्यूमिनेटर में हो, दूसरी तरफ दूसरा वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। तो ये साइन वही होगा, साइन प्रोपोर्शन का ही है, लेकिन इसके रिलेशन के लिहाज से इसका नाम चेंज हो जाता है। अगर दोनों वेरिएबल न्यूमिनेटर में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एक न्यूमिनेटर में दूसरा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आ जाए साथ, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बेटा इन क्वेश्चंस में क्या है, हल करते हैं। अब इन क्वेश्चन में बेटा जो डाटा आपको गिवन होगा, आपने उसकी तरतीब मद्देनज़र रखनी है। तरतीब अगर आप अच्छे तरीके से उसको लिख लें तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बेटा सबसे पहले इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिख लिया हल करने के लिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। उसके बाद आर इक्वल टू 8, मैंने आर इक्वल टू 8 लिख लिया। उसके बाद टी इक्वल, यहाँ से है टी इक्वल टू 3, टी इक्वल टू 3 लिख लिया। फाइंड आर, आर मैंने मालूम करना है, उसके सामने क्वेश्चन मार्क। और है नेक्स्ट है टी इक्वल टू 6, टी इक्वल टू 6। बेटा इन क्वेश्चन में यानी कि सबसे अहम बात यह है कि जिस तरतीब से आपको वो डाटा बताया आपने उसी तरतीब से लिखना है। सबसे पहले वो रिलेशन बताएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर लिख लिया, आर इक्वल टू 8 लिख दिया, उसी तरतीब से, कोई आगे पीछे ना हो। अब बेटा इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका ये है कि जो फार्मूला बताया है इससे आपने स्टार्ट करना है। आपने सबसे पहले प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करना है इसमें से। तो यहाँ से फिर क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर के, इसको दोबारा लिखें। अब हल करने लगे हैं तो यहाँ से प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करें तो बेटा के कांस्टेंट आया करेगा, के टी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ये आपका मेन फार्मूला है, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा जब ये छोड़ दें तो नीचे टोटल 4 लाइनें बनती हैं, 1 2 1 2, आर टी। इसके आप थोड़ा सा साइन लगा लें कि ये जो पहला वैल्यूज़ का सेट है आर टी का, ये यहाँ पे पुट कर देना है। आप लिखेंगे पुट आर इक्वल टू 8 एंड टी इक्वल टू 3 इन 1। बेटा आपने सामने लिख दिया आर इक्वल टू टी और टी इक्वल टू 3 इन 1। ऐसा क्यों लिखा है, हम ये भी लिख सकते थे पुट द वैल्यू ऑफ आर एंड टी। बेटा आर इक्वल टू 8 और टी इक्वल टू 3 इसलिए लिखा कि आर की भी वो 2 वैल्यूज़ हैं, टी की भी 2 वैल्यूज़ हैं। जैसे टी की 3 भी है, 6 भी है, आर की 8 भी है और आर फाइंड भी करना है, लेकिन ये पहली वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो आर की वैल्यू है 8, आर की जगह पर अब हम लिखेंगे 8, के अपनी जगह पर आ जाएगा, और टी की वैल्यू है 3। तो बेटा ये टी 3 है और 3 का स्क्वायर आ जाएगा। लें जी वैल्यू पुट कर दें। अब ये 8 एज इट, के 3 का स्क्वायर 9, तो बेटा के साथ आ जाएगा 9। हमने के की वैल्यू मालूम करनी है, तो के इधर से, के इधर ही रहेगा, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास के की आ गई 8/9। ये वैल्यू आपने 1 में पुट कर देनी है। 1 इम्प्लाइज आर अपनी जगह पर, के की वैल्यू है 8/9 और साथ है टी स्क्वायर। लें जी ये जो आपने के की वैल्यू मालूम की है ये यहाँ पर आपने पुट कर दी। और अब बेटा दूसरा सेट पकड़ लें। अब यहाँ से देखें, पहली दफ़ा दोनों वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई, तो बेटा के की वैल्यू तो हमने पुट कर दी। अब इसमें से हमें
टी की वैल्यू गिवन है, तो हम लिखेंगे पुट टी इक्वल टू 6, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। जब आपने के की वैल्यू पुट कर दी है तो इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे पुट टी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। आपने इक्वेशन 2 में जहाँ पर के की वैल्यू पुट कर दी थी वहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो 2 क्या है, यहीं पे है कि r अपनी जगह पर 8/9 ये के की वैल्यू थी और टी की वैल्यू अभी हमने लिखा है 6 और टी के ऊपर स्क्वायर भी है। तो r इक्वल टू 8/9, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इसको बेटा हम कट कर लेते हैं, तो ये बनेगा 9 1s are 9, 9 4s are 36। तो ऊपर बच गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, r की वैल्यू आ गई 32। तो ये बेटा क्वेश्चन है। एक दफ़ा ये क्वेश्चन फिर समझ लें बेटा। इन क्वेश्चन में बेटा एक तो फार्मूला दिया होगा और आगे 4 लाइनें और दी होंगी। आपने पहले 2 का सेट बना लेना है। यहाँ 2 वेरिएबल थे, यानी कि एक दफ़ा और एक दफ़ा टी। ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाया करेगी। वो वैल्यू आपने इसमें पुट कर देनी। फिर नेक्स्ट 2 में से बेटा जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देनी है, तो जो मालूम करना होगी वो हमारे पास आ जाया करेगी। सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए 2 स्टेप्स में है। पहले के की वैल्यू मालूम करना वो यहाँ से, और नीचे फिर जो वैल्यू होगी वो पुट कर देना, तो आपकी दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। बेटा चौथा क्वेश्चन मैंने किया, 5वां आपका होमवर्क है। छठा मैं करता हूँ। छठा इसलिए कि उसने लिखा हुआ है इफ़ W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब। उसने सेंटेंस में लिखा है, तो डायरेक्टली का मतलब आपको शुरू में बताया था कि W डायरेक्टली प्रपोर्शन U, उसके बाद उसका क्यूब, उसकी पावर 3। तो बाकी उसी तरतीब से डाटा लिख देना है कि हमारे पास है W81 U3 फाइंड W के सामने क्वेश्चन मार्क U इक्वल टू 5। तो बेटा अब इसको हल करते हैं। आपने पहले लिखना है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U क्यूब, उसके बाद प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करें तो इक्वल आएगा और साथ है कांस्टेंट आ जाएगा U क्यूब। इसको 1 कह लें, इसमें वैल्यू पुट कर दें। बेटा ये पहली 2 वैल्यू U और W की आप लिखें पुट U इक्वल टू 3 एंड W इक्वल टू 81 इन 1। ये 2 वैल्यू पुट करनी थी U और W की। तो सबसे पहले W है, W की वैल्यू 81 है, उसके बाद इक्वल का साइन है, उसके बाद K है, उसके बाद U की वैल्यू 3 है और 3 के ऊपर 3 है। तो हम लिखेंगे 81 साथ K, 3 की पावर 3 मीन 27, यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हमने K की वैल्यू मालूम करनी है। 27 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब इसको कट करें तो आंसर आ जाएगा 27 1s are 27, 27 3s are 81। तो K की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। तो बेटा ये आपके पास K की वैल्यू आ गई है। ये आपने पुट कर देनी है उसी तरीके से 1 में। आप लिखेंगे 1 इम्प्लाइज, 1 में वैल्यू पुट कर दें। 1 हमारे पास है, W अपनी जगह पर, K की वैल्यू आई है 3 और साथ है U क्यूब। अब जहाँ पे आपने वैल्यू पुट की है इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2, और इसमें वैल्यू आप नेक्स्ट पुट कर दें। पुट W इक्वल टू पुट U इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। आपने 2 में U पुट कर देना है। बेटा ये है W3, U की वैल्यू हमारे पास है, अभी हमने लिखा है 5 और इसके ऊपर है 3। तो W इक्वल आ जाएगा 3, 5 की पावर 3 मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 125, और आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 375। बेटा सेम यही मेथड था, मैंने सिर्फ क्वेश्चन इसलिए हल किया कि ये उसने सेंटेंस में बोल के बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि आपने अगर वो डायरेक्टली कहे तो इस तरह लिख देना, और अगर वो इन्वर्सली कहता तो फिर इस तरह से लिख देते। अगर वो कहता है W इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो हम लिखते हैं W इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली मीन 1 ऊपर और U नीचे।
इन्वर्सली प्रोपोर्शन ऑफ यू क्यूब, लेकिन डायरेक्टली था तो दोनों ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसी तरीके से ये 10th वाला क्वेश्चन है 1/r²। ये अब इन्वर्सली वाला है। एक मैं इन्वर्सली वाला भी बेटा मैंने कहा आपको सर बेटा 1/a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। बाकी डाटा गिवन है, आपने ऐसे ही लिखना है a इक्वल है k/r² के। इसको 1 कह लिया, उसके बाद पुट कर दें a इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 3 इन 1। बेटा अब ये r नीचे है तो नीचे वैल्यू पुट कर दी, ये 9 बन गया। अब ये 9 नीचे है, डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा k/9। 9 नीचे है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा k इक्वल टू 18। k की वैल्यू 1 में पुट कर दें तो ये बन जाएगा 18/r²। और ये वैल्यू अब क्या करें, पुट कर दें 1 में, इधर लिख लें 1 इम्प्लाइज दें जी। तो a की वैल्यू अब 72 2 में पुट कर दें। हमने यहाँ पर बेटा 72 वैल्यू पुट कर दी, नीचे 1 लिख लिया ताकि आपको वो ना हो, कंफ्यूज ना हो आप। इक्वल टू 18/r²। तो बेटा ये r² मालूम करना है, हमने आपस में इनकी जगह चेंज कर दी कि ये r² डिवाइड हो रहा है तो इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था ये इधर आएगा तो डिवाइड, यानी कि जो नंबर एक तरफ डिवाइड हो रहा होता है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि वो ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। तो इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। r² इनको कट कर लिया 1/4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो +-1/2 आंसर आ जाए। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 11 तक आपके आंसर दिए हुए हैं। तो इसमें बेटा 2 दफ़ा वैल्यूज़ दी हुई हैं। जैसे ये पहली वैल्यू है जो आपके k की वैल्यू पुट करते हैं वो, और दूसरी वैल्यू जो एंड पे आती है। पहली वैल्यू अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, चेक कीजिएगा। ये 6 का आंसर है w इक्वल टू 3u³। तो ये था w इक्वल टू 3u³, यानी कि जब आप k की वैल्यू पुट करते हैं एक आंसर वो तब बता रहा है, और दूसरा आंसर जो एंड पे आया है बेटा वो 375। तो आपने इन सवालों से परेशान नहीं होना कि ये 2 आंसर क्यों हैं। पहला आंसर वो इसको कह रहा है जब k की वैल्यू पुट करते हैं, और दूसरा ये। तो बेटा आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक आपने हल करने हैं। बीच में मैं एक आधा क्वेश्चन और देखता हूँ, अगर कोई मुश्किल हुआ तो वो मैं आपको सॉल्व करके साथ सेंड कर दूँगा। बाकी आपके होमवर्क है जो सेंटर में बचेंगे। ओके बेटा, खुदा।